हेलो फ्रेंड्स, गोयल किचन ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज आप गैस करिए कि हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं बूंदी के लड्डू, देसी घी के बूंदी के लड्डू, जो कि इतने स्वादिष्ट बने थे कि अगर आप भी अपने घर में बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो सबसे पहले हम 2 कटोरी यहाँ पे बेसन ले लेते हैं। ये आप किसी भी तरह का बेसन ले सकते हैं, मोटा बेसन या जो नॉर्मल बेसन आता है, किसी भी तरीके का बेसन आप ले सकते हैं। तो 2 कटोरी हमने यहाँ बेसन ले लिया है और इसमें कुछ नहीं करना, सादा पानी लेके आप इसे सादा घोल तैयार कर लेते हैं। बूंदी भी हम घर पे ही बनाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इतने इजी तरीके से यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सादे पानी से ही बेसन थोड़ा सा ना तो गाढ़ा होना चाहिए और ना ही पतला होना चाहिए, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप एक बार ट्राई करिएगा बना के, पहले थोड़े से बना के देखिएगा, फिर आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप ज़्यादा बनाइएगा। सच में मतलब, और देसी घी में बनाइएगा तो और भी ज़्यादा गजब टेस्ट आएगा। इस तरीके से हम कंसिस्टेंसी रख लेंगे। और इस तरह की घर पे पौनी सबके पास होती है, आपको बाज़ार से कुछ भी लाने की नीड नहीं है या कीव वगैरह कुछ भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की पौनी घर पे छेद वाली सभी के घर में शायद अवेलेबल होती है। तो हम एक कढ़ाई में देसी घी कर लेते हैं, इतने वो मेल्ट होता है, इतने हम दूसरी कढ़ाई में चाशनी भी साथ साथ रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 कटोरी चीनी ली है और उसमें हम 2 कटोरी पानी डाल देंगे और उसे पकने के लिए रख देंगे गाइस, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, हमने जो घोल तैयार किया है, फिर इतने थोड़ा सा ही हमें गरम करना है घी, ज़्यादा हमें गरम नहीं करना है घी। और इस तरीके से हम बूंदी को डालेंगे। ये मेरा स्किप हो गया, अभी आप देखेंगे। इस कलछी के ऊपर से हमें बेसन को डालना है, ठीक है। और आपको कढ़ाई में चलाते रहना है। अगर ये थोड़ा बहुत जम भी, मतलब जैसे एक दूसरे से जम चिपक जाती है ना बूंदी, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये ठंडी होने के बाद हम हाथ से इसे तोड़ लेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगी। इस तरीके से आपको छलनी की स्ट्रेनर की सहायता से आप इसे निकाल सकते हैं। चाय छानने वाली छलनी से निकाल लीजिए कढ़ाई से और इसमें उसे स्ट्रेनर में डाल दीजिए, तो सारा जो एक्स्ट्रा घी होगा सब निकल जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से जब आप बूंदी का पेस्ट पौनी में डालेंगे और एक हाथ से अपना कलची से नीचे से बूंदी चला देंगे तो ये आपस में कम चिपकेगी नहीं, ठीक है। और मैंने ये थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, मैंने गोल पैंदी वाली कढ़ाई ले ली। अगर आपके पास फ्लैट सरफेस वाली कढ़ाई हो तो आप वो लीजिएगा, तो उसमें कम चांसेस रहते हैं चिपकने के, ठीक है। इस तरीके से आप बूंदी बनाइएगा घर में। हम जैसे कई बार होता है, ये बूंदी नमकीन भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आप इसमें नमक वगैरह डाल के ऐसे ही साल्टेड खाते हैं तो भी बहुत टेस्टी लगती है। घर में बहुत इजीली बन जाती हैं ये। और जैसे दही वगैरह में डालने के लिए आपको बूंदी की नीड होती है, तो भी आप घर पे बना सकते हैं, तो बना के स्टोर भी कर सकते हैं आप इन्हें। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये मतलब ब्राउन ना हो पाए, येलो ही रहें। और थोड़ी सी मंदी मंदी गैस पे सेकोगे तो ये करारी हो जाएंगी, है ना, सॉफ्ट नहीं होंगी। और चाशनी देखिए, हमारी चाशनी भी धीरे धीरे बन के तैयार है। इसमें हमें चाशनी नहीं बनानी है, कोई तार नहीं लेना है। आप ध्यान से देखिए, मेरा कोई तार नहीं आ रहा है, बस चिपचिपी हो गई है। इतनी जैसे रसगुल्लों की चाशनी होती है उसमें कोई तार नहीं होता, नॉर्मल चिपचिपी होती है। तो बस ऐसी ही चाशनी हमें बनानी है। और हमें सारी बूंदी हमने क्रश कर ली है, जो थोड़ी बहुत चिपक गई थी हमारी, वो हमने क्रश कर ली है हाथ से। और हमने सारी बूंदियों को कढ़ाई में डाल दिया है। और आप एक बात का ध्यान रखिएगा, अपनी बूंदी के हिसाब से चाशनी देख लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा लग रही हो तो आप पहले थोड़ी सी निकाल लीजिएगा, है ना, ज़्यादा ना हो जाए चाशनी, तो आप थोड़ी सी निकाल लीजिएगा। अगर आपको ये से सोख लेना है, सारी चाशनी आपकी बूंदियों में एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। और अगर आपको कुछ कम सा लगे चाशनी, तो आप जो आपने निकाली है एक्स्ट्रा चाशनी, वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी ठीक बैठती है तो परफेक्ट है ही, वैसे परफेक्ट ही बैठी थी मेरी भी, ठीक है। तो आप इसे अच्छी तरह से जब सॉफ़्ट हो जाए, देख लीजिएगा हाथ में लेके, बूंदी आपकी चाशनी पी जाए, सारी सॉफ़्ट हो जाए, तो आप इसे एक परात में निकाल के, किसी भी प्लेट वगैरह में निकाल के,
और इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा पहले, गरम गरम मत बनाइएगा, नहीं तो आपके हाथ जल जाएंगे। पहले अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तब उसके बाद लड्डू बनाइएगा। ये देखिए मेरा बेटा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है गीतांश को कब लड्डू खाने को मिलेंगे। वो कह रहा है कि मम्मी मुझे पहले खाने के लिए दो। मैं कह रही थी पहले सारे बना लूँ, उसके बाद भोग लगा के तब तुम्हें खाने के लिए दूँगी, लेकिन उसे सब्र नहीं हो रहा था, कह रहा था मैं भी बनाऊँगा लड्डू। तो मैंने कहा चलो तुम भी सीखो बनाना। तो मैं उसे सिखा रही थी कि ऐसे बनाते हैं दबा दबा के। बच्चे मानते नहीं है ना, बच्चे सोचते हैं कि हम भी हेल्प कराएं, मैं भी हेल्प कराऊं मम्मी की तो जल्दी बन जाएगा। तो इसी तरीके से हम छोटे छोटे लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। इसमें आप चाहें, मेरे पास इस समय अवेलेबल नहीं थे, ड्राई फ्रूट्स मेरे ख़त्म हो रहे थे, तो आप चाहें तो मींग वगैरह जो होती हैं खरबूजे की वो डाल सकते हैं इसमें, है ना। चाशनी में जब हम बूंदी डालते हैं जब भी डाल सकते हैं आप, या अलग से भी चिपका सकते हैं, या बादाम या काजू जो भी आधा आधा काट के आप इनके ऊपर चिपका सकते हैं। चांदी का वर्क भी आप इनके ऊपर लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं येलो येलो लड्डू मेरे कितने अच्छे से लग रहे हैं, और खाने में भी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे थे ये लड्डू। मतलब बाज़ार के लड्डू फेल हैं। देखने में थोड़े आपको लग रहे होंगे फिनिशिंग कम आ रही है, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए हैं। आप फर्स्ट टाइम के हिसाब से आई थिंक अच्छे बने हैं। आप बताइएगा कैसे लग रहे हैं आपको। फ़र्स्ट टाइम ही मैंने ट्राई किए हैं, मैंने कहा बना के देखती हूँ घर पे कैसे बनते हैं। तो फ़र्स्ट टाइम के हिसाब से मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे। आप बताइएगा आपको कैसे लगे, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरा ये छोटा सा ट्राई अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट एक ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो ये देख रहे हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू।